इस कहानी में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष लगाने के महत्व को बताया गया है। गैर कानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किए गए एक बच्चे के प्रयास से आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत दूर हिमालय की वादियों में एक छोटे से खूबसूरत गांव में 10 वर्षीय दीपक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था। उसके सेब के बगीचे में एक सेब का पेड़ ऐसा था जो 3 साल पहले दीपक ने अपने नन्हे हाथों से लगाया था। वह रोज़ उसकी देखभाल करता और उसी पेड़ की छांव में बैठ घंटों वहाँ की प्राकृतिक छटा को निहारा करता और पक्षियों का संगीत सुनता। दीपक का घर लकड़ी का बना था। वह गांव के विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र था। उसके पिता ने घर के पिछवाड़े में एक भूमि का टुकड़ा उसे दिया जहां उसने अपनी पसंद के फूल और सब्जियां लगाई थी। एक दिन कक्षा में मास्टर जी ने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझाते हुए बताया कि हमारा जीवन इन वृक्षों से ही है। अध्यापक की बात को बड़े ध्यान से सुनते सुनते अचानक दीपक को उन आवाज़ों की याद आने लगी जो कुछ दिनों से अक्सर रात को सुनाई पड़ती थी। दीपक उन आवाज़ों को लेकर कई दिनों से परेशान था। आज रात को फिर टुक टुक आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। माँ माँ जागो। दीपक ने माँ को उठाने की चेष्टा की। क्या है दीपक, तुम सोते क्यों नहीं? माँ ने थोड़ा परेशान होकर बोली। दीपक ने कहा, माँ तुम यह आवाज़ें सुन रही हो? मुझे लगता है कि कोई जंगल में पेड़ काट रहा है। माँ ने खिड़की की तरफ देखा और दीपक की बात टाल गई। सो जाओ दीपक, सुबह स्कूल भी जाना है। दीपक ने अपने पिता से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, किंतु वे भी टाल गए। दीपक को ऐसा महसूस हुआ कि माता पिता जानबूझकर उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह इन आवाज़ों की तह तक पहुंचेगा। दीपक ने सोचा, कल रात को मैं चुपके से घर से निकलूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगले दिन दीपक बेचैनी से रात होने का इंतज़ार करता रहा। रात को जब सब सो गए, आवाज़ें सुनते ही दीपक चुपके से घर से बाहर निकल गया और उसी दिशा में चल पड़ा जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। अंधेरी सुनसान रात। दीपक को बहुत डर लग रहा था, किंतु सच्चाई जानने की इच्छा ही उसे प्रेरणा दे रही थी। डर के बावजूद दीपक हिम्मत कर आगे बढ़ता गया। आगे जाने पर उसे लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वह जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। सामने जो कुछ हो रहा था उसे देखकर दीपक चकित रह गया। 3 व्यक्ति पेड़ काट रहे थे। 4 पेड़ कटे पड़े थे। एक पेड़ के तने पर एक व्यक्ति बैठा था। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। दीपक थोड़ा नज़दीक गया तो दंग रह गया। अरे, यह तो उसके पिता के दोस्त हैं जिन्हें वह चाचा कहकर पुकारता है। इतने में एक ट्रक आकर रुका। पर यह क्या? जल्दी जल्दी कटे पेड़ ट्रक में चढ़ा दिए गए। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करे। कौन उसका विश्वास करेगा? रात भर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह जंगल के अधिकारी के पास जाकर पूरी घटना बताएगा। सुबह होते ही वह उनके पास गया और सारी बात बताई। दीपक की बात सुनकर उन्होंने चोरों को पकड़ने में सहायता करने का वादा किया। 2 दिन बाद दीपक को फिर पेड़ कटने की आवाज़ आई। वह रात को ही भागता हुआ जंगल अधिकारी के घर गया। जंगल अधिकारी उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर और दीपक को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बहुत से पेड़ कटे पड़े हैं। वे लोग छिपकर ट्रक का इंतज़ार करने लगे। ट्रक आने पर जैसे ही अपराधियों ने उसमें कटे पेड़ भरने शुरू किए, वैसे ही पुलिस ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया।
सब अपराधी रंगे हाथ पकड़े गए और उन्हें 3-3 वर्ष की सज़ा हुई। अगले दिन गांव के कोने कोने में दीपक के साहस की चर्चा थी। गांव के मुख्य व्यक्तियों ने पूरे जंगल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और उसकी देखभाल का कार्य बच्चों को सौंप दिया। सबने मिलकर फैसला किया कि पेड़ों को व्यर्थ में कटने नहीं देंगे। जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए थे वहाँ 2-2 और पेड़ लगाए जाएंगे। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। भारत सरकार की तरफ से दीपक के सराहनीय कार्य के लिए शौर्य पुरस्कार की घोषणा की गई। दीपक के गांव के लिए यह बहुत खुशी और गर्व का दिन था। आज भी यदि हम वहां जाएं तो वहां की हरियाली देखकर चकित रह जाएंगे। शायद यही देश का सबसे हरा भरा क्षेत्र है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वृक्षों को बचाना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि वृक्ष ही जीवन है। जिस प्रकार दीपक ने वृक्षों की रक्षा के लिए रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकल गया, उस प्रकार हमें भी अपने वृक्षों की रक्षा करने के लिए हमें पूरे तन मन और धन से समर्पित रहना चाहिए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि वृक्ष ही जीवन है, वृक्षों से ही हमारा जीवन संभव है, वृक्षों से ही हमारा पर्यावरण शुद्ध रह सकता है। इसलिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए।